अपनी 14 साल की बेटी माया के व्यवहार में अजीब बदलाव नोटिस किए। शुरुआत नींद में चलने से हुई थी, लेकिन 3 महीने के भीतर यह एक ऐसे भयानक आध्यात्मिक दुःस्वप्न में बदल गया जिसने जांचकर्ताओं के भी होश उड़ा दिए। यह रूम नंबर 213 में हुई उस सच्ची और खौफनाक घटना की कहानी है। शुरुआती लक्षण। शुरुआत बहुत सामान्य थी। माया के माता पिता ने देखा कि वह देर रात तक जागकर अपने कमरे की छत के एक कोने को घूरती रहती थी। जब उससे पूछा गया तो उसने सिर्फ इतना कहा, दीवार के अंदर की लड़की मुझसे दोस्ती कर रही है। माता पिता को लगा कि शायद कोई बुरा सपना होगा या पढ़ाई का तनाव, लेकिन फिर कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। कोई भी माया के कमरे में जाता तो उसे तुरंत अपनी सांसों की भाप दिखने लगती थी, भले ही बाहर कड़क गर्मी हो। इसके बाद घर के पालतू कुत्ते ने उसके कमरे में कदम रखने से मना कर दिया। वह बस कॉरिडोर में खड़ा होकर खाली जगह की तरफ गुर्राता रहता था। तीसरे महीने तक आते आते माया ने सोना पूरी तरह बंद कर दिया। उसकी मां को एक रात को करीब 3 बजे दीवार को खुरचने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। माया घने अंधेरे में बिस्तर पर बिल्कुल सीधी बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी और वह अपने नाखूनों से दीवार का पेट तब तक खुरच रही थी जब तक कि उसकी उंगलियों से खून न बहने लगा। वह रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। क्लाइमैक्स। वो भयानक रात डॉक्टर्स भी हैरान थे। सारे मेडिकल टेस्ट और दवाइयां बेअसर साबित हुई। थक हार कर परिवार ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और पादरी फादर थॉमस से मदद मांगी। 14 मार्च की उस रात जब फादर थॉमस कमरे में दाखिल हुए तो वहां की हवा में गंधक सल्फर की सड़ी हुई बदबू आ रही थी। माया फर्श पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसकी त्वचा पर काली डरावनी नसें उभर आई थी, बिल्कुल इस तरह। जब फादर थॉमस ने उससे बात करने की कोशिश की तो माया ने अपनी आवाज में जवाब नहीं दिया। उसके सीने से एक बेहद भारी, डरावनी और कई परतों वाली आवाज गूंजी। वो आवाज फादर थॉमस के बचपन के उन राजों को जानती थी जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताए थे। उस 6 घंटे के खौफनाक सिलसिले के दौरान कमरे के कोने में रखी भारी अलमारी अपने आप खिसक कर दरवाजे के आगे आ गिरी, जिससे कमरा अंदर से पूरी तरह ब्लॉक हो गया। आउटरो, अंत। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो साया पीछे हट गया। माया बेहोश होकर गिर पड़ी। वो पूरी तरह थक चुकी थी और उसे पिछले 3 महीनों का कुछ भी याद नहीं था। वो बला जा चुकी थी, या शायद उन्होंने ऐसा सोचा था। परिवार ने अगले ही हफ्ते वो घर छोड़ दिया और अपना सारा सामान वहीं छोड़कर चले गए। वह घर आज भी खाली खड़ा है, लेकिन उस जमीन के पड़ोसियों का कहना है कि आज भी सन्नाटे से भरी रातों में अगर आप उस सूनी दीवार के पास खड़े हो तो अंदर से किसी के पागलपन में दीवार खुरचने की साफ आवाजें आती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई किसी शैतानी ताकत ने माया के शरीर पर कब्जा कर लिया था, या इसके पीछे कोई ऐसी वजह थी जिसे विज्ञान समझ नहीं पाया? अपने विचार मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप